नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं 5G बदल जाएगी जिंदगी। जी हां, जब हमारे मोबाइल पर 3G से आगे बढ़कर 4G नेटवर्क आया था, याद होगा आपको, तो मानिए जिंदगी थोड़ी बदल सी गई थी। पहले जो सब कुछ अटक अटक कर चलता था, आप कोई वीडियो लगा ले तो एक चक्री घूमती रहती थी, वो सब कुछ एकदम स्मूथ हो गया था। आप कल्पना कीजिए कि आज की इंटरनेट स्पीड से आपको 10 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी तो क्या होगा। आप कहेंगे भाई साहब लाइफ ही बदल जाएगी। तो जी हाँ, यही है 5G जो आपकी लाइफ बदलने की ताकत रखता है। पलक झपकते ही बड़े से बड़े डाउनलोड्स, गजब की स्मूथ स्ट्रीमिंग, ये तो आपके फोन की बात हो गई। लेकिन ड्राइवरलेस कारें, ऑनलाइन रिमोट ऑपरेशन, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटीज और न जाने क्या क्या जो आपकी हमारी जिंदगी में किसी नई क्रांति से कम नहीं होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का लाजवाब इस्तेमाल। और अब जब 5G हमारी दहलीज पे खड़ा है तो हमें ये जान लेना चाहिए कि इससे आखिर होगा क्या, ये कैसे काम करेगा, क्या हमारे हैंडसेट्स बदलेंगे, क्या ये बहुत महंगा होगा, और जब हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ फ़ोन से आगे बढ़कर काम करेगा तो हमारे लिए इसकी दूसरी क्या उपयोगिता होंगी या हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो आज यही बातचीत हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुनीत अग्रवाल साहब जो कि प्रेसिडेंट है वायरलेस VVDN के, और हमारे टेक एक्सपर्ट और द मोबाइल इंडियन के फाउंडर संदीप बुत्की भी हमारे साथ हैं। लेकिन हम चर्चा शुरू करें उससे पहले सुनाती कि वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस में RIL प्रेसिडेंट मुकेश अंबानी और प्रधानमंत्री मोदी ने 5G को लेकर क्या अहम बयान दिए हैं। I assure you that Jio will pioneer the 5G revolution in India in the second half of 2021. It will be powered by indigenous developed network, hardware and technology components. Jio Platforms, with its family of over 20 startup partners, has built world-class capabilities in artificial intelligence, cloud computing, big data and machine learning, Internet of Things, mixed and virtual reality cloud, and blockchain. We are creating compelling homegrown solutions in education, healthcare, agriculture, infrastructure, financial services, and new commerce. The future holds great potential with the rapid technology progress. We need to work together to ensure a timely rollout of 5G to leapfrog into the future and empower millions of Indians. तो 5G बस हमारे साथ आने ही वाला है, जुड़ने ही वाला है। कहने को शायद अभी ट्रायल्स शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन मुकेश अंबानी कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर सेकंड हाफ तक का जियो इसकी सर्विसेज हिंदुस्तान में शुरू कर देगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत हम यहां पर कर देते हैं। संदीप बुत्की, पहले आपके पास आता हूं कि आप इन जनरल आप जरा सा बताइए दर्शकों को कि 5G आएगा तो होगा क्या। राइट, सो 5G जब आएगा तो सबसे पहले जो लोगों को लगता है कि 5G आएगा, बहुत बढ़िया स्पीड मिलेगी, रॉकेट की स्पीड मिल जाएगी आपके डेटा में, यानी कि आप डाउनलोड एकदम सुपर फास्ट तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल सही है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, जी हाँ, आपकी स्पीड काफी बेटर हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा भी 5G के बहुत सारे यूज के सिनेरियोज हैं जो आपकी सिक्योरिटी, आपकी एजुकेशन और आपके ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई है। उसके बारे में जो खुलासा होगा वो तब होगा जब ये सर्विसेज रोल आउट के लिए तैयार होंगे या इनके एक्सपेरिमेंट चालू होंगे। लेकिन यहां पर सबसे अहम बात जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि 5G अगर कोई भी ब्रांड ये कह देता है कि हम कल से 5G लॉन्च कर रहे हैं या अगले साल लॉन्च कर रहे हैं, इतनी आसान डगर नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं। एक है ऑपरेटर, जिस कि आप जानते ही हैं, भारती एयरटेल है, रिलायंस है, रिलायंस जियो है और वोडाफोन आइडिया है। इसके अलावा एक और स्टेक होल्डर है, वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट का काम है स्पेक्ट्रम देना, ताकि वो आपको हाईवे दे दे जिसपे आप 5G सर्विसेज दे सकते हैं। और तीसरा जो स्टेक होल्डर है वो है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, जो 5G का कंपोनेंट्स बनाएंगे, इक्विपमेंट्स बनाएंगे। तो यहां पर जो अभी लग रहा है कि ऑपरेटर रेडी है इस चीज के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अपने ट्रायल्स करने के लिए, इक्विपमेंट वाले भी रेडी हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी गवर्नमेंट की तरफ से इंतजार है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक स्पेक्ट्रम तक अनाउंस नहीं किया है। स्पेक्ट्रम अनाउंस हो जाएगा, फिर लोग ऑफिशियली उस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। और क्या मालूम, आपके बगल वाले फोन में अगर 5G फोन है तो आपको 5G स्पीड मिलनी स्टार्ट हो जाएगी ट्रायल बेसिस पे। तो ट्रायल शुरू होने हैं और दर्शकों को ये भी बता दें कि लास्ट ईयर जनवरी से प्रोसेस शुरू होनी थी, मतलब इसी साल, लेकिन चूंकि हम सब जानते हैं कोरोना की वजह से चीजें डिले हुई, लेकिन अब ये किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। ये अपडेट भी मैं आपको दे दूं, क्योंकि जिस कमेटी को अपनी रिपोर्ट फाइनल करनी है वो इसी हफ्ते या इसके अगले हफ्ते
दिसंबर में ही अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और ये ट्रायल्स हम देखेंगे कि शायद देश में शुरू होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर पुनीत साहब, अब हम थोड़ा टेक्निकल साइड पर जाते हैं। जितना मुझे आइडिया है कि जो ये पूरा मोबाइल नेटवर्क चलता है वो इस तरीके से चलता है कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो एक सिग्नल या जो भी खंबा है वहां से सिग्नल ट्रांसपॉन्डर है वहां से छोड़ के दूसरा हमारा मोबाइल पकड़ता है, फिर तीसरा पकड़ता है, फिर चौथा पकड़ता है, जितनी जितनी दूरी पे। कहते हैं 5G में जब आप किसी फॉर्मूला 1 कार में बैठ जाइए, वो जिस रफ्तार से चलेगी तो भी आपके सिग्नल ड्रॉप नहीं होंगे। क्या मेरा कहना सही है? आप इसे ज्यादा बेहतर समझाएंगे हमारे दर्शकों को और आसान तरीके से कैसे काम करेगा? सो 5G जो नेटवर्क अगले 1 साल के अंदर इंडिया में लगेगा वो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेगा। जैसे मेरे फ्रेंड संजीव ने बोला कि सारे ऑपरेटर्स इनका ऑलरेडी 4G का नेटवर्क आज लाइव है और वो सारे इंडिया के अंदर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, टावर्स हैं जहाँ पे उन्होंने बेस स्टेशन लगा रखे हैं। तो मोस्ट लाइकली 5G का नेटवर्क भी इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। एज़ फार एज स्पीड का और अगर आप रोमिंग की बात करते हैं तो 5G के अंदर 3-4 एडवांटेजेस हैं। पहला तो 5G के अंदर लो लेटेंसी है और अगर आप ट्रेडिशनली 5G का सबसे बड़ा यूज़ केस देखेंगे, वो यूज़ केस देखेंगे ऑटोनोमस कार्स का। तो ना कि सिर्फ फास्ट कार या फास्ट स्पीड की बात कर रहे हैं, हम ये भी बात कर रहे हैं कि जितनी ऑटोनोमस कार की टेक्नोलॉजी है उसको 5G का नेटवर्क 100% चाहिए और इससे ऑटोनोमस कार का जो प्रोडक्शन है ऑल ओवर द ग्लोब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनफैक्ट अगर आप इंडिया से बाहर की बात करें, कंट्रीज़ लाइक US, जापान, कोरिया, उसमें 5G का नेटवर्क ऑलरेडी स्थापित हो चुका है। अब एज़ फार एज जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे लगेगा उसके लिए ये बहुत ज़रूरी समझना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत हाई एंड है 5G का और इसके अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आज के टाइम इंडिया में हो रही है। हमारी कंपनी VVDN के अंदर भी हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं 5G की। हम पिछले 4 सालों से इसके ऊपर कॉन्टीन्यूस R&D कर रहे हैं और आज हम स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ पे हमारे पास पूरा एक लैब के अंदर पूरा 5G नेटवर्क चल रहा है। तो इसका समझना बड़ा ज़रूरी है कि जो भी 5G नेटवर्क अगले 1 साल में लगेगा वो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी साथ लगेगा और ना ही सिर्फ ये रोमिंग यूज़ केस बल्कि लो लेटेंसी यूज़ केस और हाई स्पीड डाउनलोड यूज़ केस भी आपको आउटडोर इंडोर में दोनों में मिलेगा। संदीप, अब एक पुराना अनुभव मैं शेयर करता हूं आपसे कि जब हम 2G पे थे और 3G पर आए तो हमको 2G की प्रॉपर स्पीड मिलना शुरू हुई, ठीक है। फिर जब 3G से 4G पर आए तो 4G कहने के लिए 100 Mbps होता था, लेकिन हमको फिर 3G प्रॉपर मिलना शुरू हुआ। तो जब हम 5G पे जाएंगे तो क्या हम ये माने कि हमें प्रॉपर 4G मिलना शुरू होगा और जो 5G की मैक्सिमम 1 गीगाबाइट की स्पीड है वो एक आइडियल स्पीड है, सब जगह वो नहीं आएगी। राइट। सो विपिन, जो आपने कहानी सुनाई, आई थिंक हमारे जितने भी दर्शक हैं इस कहानी से कहीं ना कहीं अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस पाएंगे कि हमेशा उनके हर एक की आप बीती वाली कहानी है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। 2G जो नेटवर्क था उसकी वजह से हमारे देश की कम्युनिकेशन काफी सुधर गई थी क्योंकि वो प्राइमरीली वॉइस पे बेस्ड था और वॉइस हमारा काफी अच्छा कर दिया। 4G आ गया तो 4G से लोगों को लगने लगा कि वॉइस भी अच्छी हो जाएगी और डेटा भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी महसूस होने लगी। अब उसके कुछ कारण ये भी हैं कि ऑपरेटर्स ने इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं की और दूसरा कारण ये भी है कि एनवायरमेंटल फोर्सेस या बहुत सारी एजेंसीज थे, उन लोग ने टावर एक्सपेंशन पे रोक लगा दी। उनके कई कारण थे रोक लगाने के, लेकिन रोक लगाई गई। इसकी वजह से आपको सीमलेस कनेक्टिविटी नहीं मिल रही थी क्योंकि आपका फोन एक जरिया है या आपका लैपटॉप एक जरिया है जिसके जरिए आप डेटा या वॉइस कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जो हाईवे है, जो पाइप्स हैं, वो आएगा आपको टावर से। जब तक टावर नजदीक नहीं रहेंगे, एक ऑप्टिमम जगह पे नहीं रहेंगे, तब तक सिग्नल्स आपको प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। अब बात कर लेते हैं 5G की। 5G में ये है कि 5G जो होगा वो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही यूज करेगा और यहां पर मैं ये बता दूं कि 5G की वजह से आपकी वॉइस कॉलिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जो भी डिफरेंस आएगी आपकी 5G के जो डेटा स्पीड होंगी, डेटा में आपको डिफरेंस नजर आने लगेगा। और ये कितना कारगर होगा,
फिलहाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि हमें नेटवर्क को एक्सपैंड करने की जरूरत है। नेटवर्क, मेरा कहने का मतलब नहीं है कि बैक एंड नेटवर्क, बट आपको टॉवर्स को भी एक्सपैंड करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो 5G नेटवर्क्स हैं ये आपके एग्जिस्टिंग बेस स्टेशन में लगेंगे 4G में, और वो इंटर ऑपरेटेबल होंगे। यानी कि जब 5G नहीं होगा तो 4G पे फॉल बैक करेगा, 4G नहीं होगा तो 3G पे फॉल बैक करेगा। तो इंटर ऑपरेटेबल है तो सेम टॉवर यूज होंगे। और उसके अलावा हमारे दूसरे गेस्ट ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, लेटेंसी। तो लेटेंसी अगर बहुत सारे लोगों को मैं अगर नॉर्मल भाषा में समझा दूं क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, पबजी जो गेम बैन हो चुका है, तो चलिए उसकी बात नहीं करते, दूसरा गेम बात करते हैं, फ्री फायर या कोई भी ले लीजिए। तो उसमें जब आप अपना आइडेंटिफाई कर रहे थे, टारगेट देने से गोली मारनी है, और जैसे गोली का बटन दबाते हैं फायर का, अगर लेटेंसी कम रहेगी तो जब आपने बटन दबाया तभी गोली लगेगी। और अगर लेटेंसी बहुत खराब है, नेटवर्क में इश्यूज हैं, आप बटन दबाइए, एक सिप चाय का पी लीजिए, तब तक गोली लगेगी। और मे बी उतनी देर में अगर जिससे आप फाइट कर रहे हैं उसका नेटवर्क अच्छा होगा, उसने गोली मार दी तो आपको गोली लग जाएगी। तो 5G की सबसे अच्छा केस सिनेरियो यही कि लेटेंसी कम होगी, और लेटेंसी जो कम होने की वजह से रियल टाइम चीजों पे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि अगर डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हैं और 5G नेटवर्क यूज हो रहा है, लेटेंसी कम है, तो जब दूर बैठे बैठे डॉक्टर रोबोट्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि भैया यहाँ पर इंसर्शन मारना है, यहाँ पर कट लगाना है, तो वो लैग नजर नहीं आएगा। या फिर ट्रैफिक की बात कर लीजिए, ट्रैफिक सिग्नल्स में रियल टाइम में देख रहे हैं कि यहाँ पर कंजेशन ज्यादा हो रहा है, यहाँ की लाइट्स चेंज करनी है, या यहाँ की लाइट ग्रीन करनी है, यहाँ की रेड करनी है, ये सब काम लेटेंसी से हो सकता है। और इनिशियल फेज में जो मुझे अभी लग रहा है, जब भारत में 5G लॉन्च होगा, सबसे पहला जो केस सिनेरियो होगा, एंटरप्राइज इसे ड्राइव करेंगे, क्योंकि सर्विसेज की कॉस्ट थोड़ी हाई रहेगी इसकी। जब इनिशियल जब रोल आउट होगा तो एंटरप्राइज डिवीजन इसे ड्राइव करेंगे, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में भी काफी रोबोट्स यूज होते हैं, वहां पर भी इसका काफी इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो लोग ड्राइव करेंगे, और कंज्यूमर्स के लिए ट्रायल बेसिस पे कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ ओपन अप करेंगे, लेकिन मेजर चेंज एंटरप्राइज करेंगे, और उसके बाद जो वहां पर सक्सेसफुल हो जाएगा और ऊपर से पूरा फ्रेमवर्क रेडी हो जाएगा, तब जाके कंज्यूमर रोल आउट एक्सपेक्ट करना एकदम, जैसे कहते हैं ना, एकदम सटीक वो रहेगा कि आप फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट। ठीक है, नहीं आपने सही कहा कि एंटरप्राइज वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि देखिए फोन में या घर में टीवी चल गया, वहां तक छोटी मोटी चीजें, लेकिन 5G इतनी बड़ी स्पीड लेकर आएगा जिससे बड़े बड़े ऑपरेशंस हो सकेंगे, रिमोट ऑपरेशन हो सकेंगे, जो प्रिसिशन वाली चीजें वो हो सकेगी। पुनीत जी, जैसा आपने एक केस स्टडी बताई कि ड्राइवरलेस कार, अभी ड्राइवरलेस कार ठीक है, हिंदुस्तान में कब तक आती है वो देखना होगा, लेकिन अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बहुत सारा इस्तेमाल, बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस लोगों के घर में आ गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं जो इंटरेक्ट करती है इंटरनेट के साथ। तो वहां पर इस 5G की, अब बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट कई घरों में स्मार्ट टीवी हो चले हैं, वो टिपिकल डिश एंटीना वाला या DTH वाले टीवी से बातें आगे बढ़ गई हैं। तो फोन तो ठीक है, लेकिन आगे आपको इस 5G स्पीड का शायद असली मजा या असली चीजें वहां देखने को मिलेंगी। सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक अगर आप देखेंगे आज इंडिया के अंदर IoT का रेवोल्यूशन अभी स्टार्ट हुआ है। अगर हम 4 साल पहले देखेंगे या 5 साल पहले देखेंगे तो हर घर के अंदर ट्रेडिशनल केबल टीवी होता था, और नाउ अब सारे घरों के अंदर स्मार्ट टीवी आ गया है। स्मार्ट टीवी लार्जली आज के टाइम घरों में वाईफाई पे चल रहा है, राइट। अभी जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन IoT में आएगा वो आएगा वीडियो बेस्ड डिवाइसेस का, जो घरों में लगेंगे, चाहे वो कैमराज हैं, चाहे वो स्मार्ट स्पीकर के अंदर वीडियो रेजोल्यूशन का स्मार्ट स्पीकर है। सो बहुत सारे जो वीडियो बेस्ड केस स्टडीज़ हैं वो 4G के अंदर आज उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है। 4G इज़ नॉट इनफ फॉर 4G फॉर दिस वीडियो बेस्ड डिवाइसेस, और ये सारे IoT के डिवाइसेस हैं। इसमें काफ़ी सारी कंपनीज़ बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, बाहर की भी कंपनीज़ हैं, इंडिया की भी कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में बढ़ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि 5G एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आएगा, जहाँ पे ये सारे डिवाइसेस घरों में लग पाएंगे, इन सब का डेटा क्लाउड में जाएगा, और साथ के साथ ये सारा नेटवर्क 5G पे रोल आउट होगा। अभी अगर आप पोस्ट कोविड सिचुएशन देखेंगे, पोस्ट कोविड के अंदर अभी एक जो नया टर्मिनोलॉजी हर जगह आ रहा है, वर्क फ्रॉम होम, राइट। सारी ग्लोबल कंपनीज़ ने और सारी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस ने वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी बना दी है, और जैसे लोग घर से काम कर रहे हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है वीडियो कॉल। सो वीडियो कॉल अगर आप आज घर में देखेंगे, अब लोगों को अपने हर कोने से लेनी है, घूमते हुए लेनी है अपने कॉम्प्लेक्स में,
और वो वाईफाई पे पॉसिबल नहीं है। और 4G के अंदर इतनी स्पीड नहीं है आज के टाइम कि आप एक हाई रेजोल्यूशन HD वीडियो कॉल कर सकते हैं। सो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए 5G इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि इसका सबसे बड़ा यूज़ केस कंज्यूमर का घर पे मिलेगा, और दूसरा सबसे बड़ा यूज़ केस एंटरप्राइज को मिलेगा, जहाँ पे इतने सारे नेटवर्किंग और IoT डिवाइसेस लगेंगे अगले कुछ सालों के अंदर, और ये सारी कनेक्टिविटी 5G पे आएगी, चाहे वो आउटडोर डिवाइसेस हैं, चाहे वो इंडोर डिवाइसेस हैं, और ये कुछ डिवाइसेस वाईफाई पे जाएंगे और कुछ डिवाइसेस 5G। कुल मिला के अब पूरी तरह से हमारी दुनिया बदलने वाली है। आपके मोबाइल फोन से लेकर आपके स्मार्ट होम से लेकर आपकी स्मार्ट सिटी तक, और एंटरप्राइज यानी कि तमाम कंपनियां या फैक्ट्रियां जहां पर अब वाईफाई पे चलने वाले इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली चीजें ये सब काम करेंगी, और ऑटोमेशन की तरफ हम बढ़ेंगे, और उसमें सबसे अहम रोल होगा 5G का। चलिए